हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल पर, जो गलती से इंडिया ने हिट कर दिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान की मिलिट्री ने तो इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी मेंबर्स को बताएंगे कि इंडिया ने ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर दी है साउथ एशिया में, जिस पर यूएसए की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। यूएसए का कहना है कि ये एक एक्सीडेंट था, पाकिस्तान इसको कुछ और ना समझे। वो कह रहे हैं जनाब कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आजाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। और कल को जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस कि कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। जनरल साहब, भारत की हरकत पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी तो अभिनंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है। अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। 6:33 पर भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फ़ज़ाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। पहली बात तो ये कि DGSPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। साउंड की स्पीड यानी आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा ट्रैवल करता हुआ यहाँ आया और ऐसी सूरत हाल के अंदर इस बात की कंफर्मेशन भी दी कि वो एक मिसाइल था। जो मिसाइल थे या जो हथियार थे उनकी सफाई हो रही थी और उन पे कपड़ा मारा जा रहा था, टाकी मारी जा रही थी। इसी दौरान किसी की उंगली जो है वो उस बटन पर लगी है, तो पीछे से पूछा गया कि ये वाला बटन दबा दिया। कहा गया जी ये वाला बटन दबा दिया। उसने कहा रेड वाला था। हाँ जी लाल वाला था। ओहो यही तो नहीं दबाना था। यूं तो पाकिस्तान में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का गिरना पुरानी खबर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान है कि उसका डर बढ़ता ही जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर अब पाकिस्तान और ज्यादा तूल देने में जुट गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस को मिसाइल फायरिंग के बारे में बताया है। कुरैशी ने कहा है कि भारत ने खुलेआम पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जो उसके क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के उल्लंघन को दर्शाता है। कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से बातचीत के दौरान इस पूरे मामले की संयुक्त जांच की मांग को दोहराया है, जिसे भारत पहले ही खारिज कर चुका है। कुरैशी ने दावा किया है कि भारत के रणनीतिक हथियारों के प्रबंधन में कई तकनीकी गड़बड़ियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को निश्चित रूप से इसे देखना चाहिए। इस बीच मिसाइल दुर्घटना में जहां चीन ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया है, वहीं भारत को अमेरिका ने खुलकर समर्थन दिया है। पाकिस्तान को ये डर भी सता रहा है कि भारत जल्द ही POK पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले सकता है, और ये कि ब्रह्मोस मिसाइल को जानबूझकर छोड़ा गया ताकि पाकिस्तान की क्षमताओं का आकलन किया जा सके, और पाकिस्तान इसे मार गिराने में पूरी तरह असफल रहा। ये नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि वो जनाब आपके वो जो रिसर्च वाले लोग हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, वो जो है वो मिसाइल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है। लेकिन एक व्यू ये है कि ये जान के किया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, कैपेसिटी चेक करने के लिए ये किया गया है। अनआर्म्ड मिसाइल था। आप क्या समझते हैं? वैसे तो टेक्निकली बात वही होगी कि जी ठीक है जी, हुकूमत ने कह दिया है नो तो फिर नो ही है, लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही, किसी के पल्ले नहीं पाकिस्तान में पड़ रही। लेकिन क्योंकि वो सॉरी कर लिया इंडिया ने, तो हम खामोश हो गए। आप कैसे देखते हैं, ये जानबूझ के सुरसरी छोड़ी गई है? पहली बात चीमा साहब ये है कि ये मिसाइल अनार्म्ड थी, ठीक है जी, अनार्म्ड थी, इसमें कोई वॉर हेड कोई ऐसा कुछ लगा नहीं था। दूसरी बात ये है कि मैंने DGISPR की कॉन्फ्रेंस देखी थी, जिस दिन हुई थी, रात को हुई थी, करीब 11 साढ़े 11 बजे लोकल टाइम, और 24 घंटे बाद भी वो लोग ये कह रहे हैं ये प्रोजेक्टाइल था। भाई अगर वो मिसाइल था तो उनको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए मिसाइल था। अब मैंने कहीं पढ़ा इसकी लेंथ 8.4 मीटर थी, कहीं इधर उधर खबर आई है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब 8.4 मीटर से मिलता जुलता हमारे किसी मिसाइल का नाम वाम लिया जा रहा है, उससे जोड़ रहे हैं कि भाई ये थे। अब इसमें एक और चीज वाले, भाई ये सुपरसोनिक था। अब हमारे पास एक मिसाइल है जो सुपरसोनिक है। अब मजे की बात चीमा साहब इसमें ये है, DGISPR वाले जो मेजर जनरल साहब थे, उन्होंने बाजी इस समय ये सिरसा से उठी, ऐसे चली, फिर ऐसे अंदर आई, 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तान के अंदर थी। ठीक है जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब चीमा साहब मजे की बात ये, अगर आप किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को देखें, टू हिट एनीवेयर इन पाकिस्तान इट टेक्स 3 to 5 मिनट्स।
ठीक है, 3 से 5 मिनट ही लगेंगे क्योंकि मैक 3 पे इंटरसेप्ट कर जाती है। तो अगर मैक 3 पे स्पीड पे 3 to 5 मिनट्स विच एनी टारगेट इज अवे। देखिए जब ये उठी तो तब तो किसी को ये नहीं पता था इसमें ये आर्म्ड है या अनआर्म्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं पता था इसमें कन्वेंशनल वेपन है, नॉन कन्वेंशनल वेपन है। इसमें ये नहीं पता था टैक्टिकल वेपन है या उसका हेवी पेलोड वेपन हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये तो रडार नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा। बट मजे की बात ये चीमा साहब, जब 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी तो इसका इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो आप वेट कर रहे थे कि इसके गिरने का, फिर पता लगा यार इसमें बम है, पटाखा है, धमाका या खाली डब्बा है। मजे की बात है, मैं जनरल साहब से पूछूंगा सर आपको तो इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी टारगेट 3 से 5 मिनट दूर है। और फिर आप कहते जी हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब रिटेलिएट इसलिए नहीं किया, जब एक को नहीं रोक पाएगा, रिटेलिएट करते तो 100 या 1000 आ जाते, उनको कैसे रोकते? शेख रशीद साहब कहते जी यहाँ इंडियन सबमरीन आई थी और निकल गई, अगली बार आएगी तो अगली बार पकड़ लेंगे। भाई पहले आई थी तो वो क्यों गई? तो अब वही वाली बात है, जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पे तो आपने बड़ा जबरदस्त रडार का कोऑर्डिनेट दे दिया, $20,000 का चाइनीज रडार ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। बट व्हाट वाज डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 मिनट्स 47 सेकंड्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस? वो इंटरसेप्ट की नहीं कि जवाब तो उसका चाहिए। अब हमारे पास एक मैक 7 का भी मिसाइल की टेस्टिंग हो रही, कुछ मैंने ऐसा सुना है, कुछ पब्लिक फोरम में ऐसी कुछ खबरें हैं। चलिए कोई बात नहीं। सुमन भाई एक और बात बताएं, मुझे बहुत सारे लोगों से बात भी हुई मेरी, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। वो कह रहे हैं जनाब कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आजाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है, और कल को जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस के कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। देखिए चीमा साहब, अब देखिए मैं एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ 135 करोड़ की जनता में। अगर आप ये सोच कि भाई मुझे पता होगा नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, पीएमओ क्या कर रहा है, साहब मेरी क्या औकात, मैं तो चींटी जितना हूँ। आप बताइए, आप बता रहे मुझे जी माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या हो रहा, मेरे को कहाँ से पता होगा सर क्या प्लान कर रहे क्या नहीं कर रहे? तो ये इस पे डिस्कशन करना बेकार है। मतलब इस पे मैं क्या कमेंट करूं, क्या प्लान कर रहे नहीं कर रहे, कि क्या ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए डाला गया, ये बहुत डिफिकल्ट है कहना। बट हाँ, जो भी प्लानिंग है हो रही होगी, चल रही होगी। अब हम जैसे छोटे लोग को साहब जिनकी कोई औकात नहीं, उन्हें कहाँ पता लग रहा चीमा साहब, उन्हें कौन बता रहा? आप बताइए, मुझे पता होगा क्या? हो ही नहीं सकता। ना मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। वो आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, नीदर डू आई कंफर्म नीदर डू आई डिनाई, दैट इज द आंसर। यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान पे हमला जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये देखें आप एक सॉवरन मुल्क हैं, नरेंद्र मोदी साहब के पास आए रोज जो है वो बड़ी पावर शावर आ रही है, लोग उनको बड़े वो पॉपुलर लीडर हैं, वो वोट उनको पढ़ रहे हैं, और उनके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हम ये करेंगे लेंगे। तो हमें तैयार रहना चाहिए। मतलब दिस इज, डू यू थिंक ये यूरोप की तरह एक यहाँ पे भी जंग शुरू होने वाली है? नहीं चीबा साहब, देखिए हम जंग में तो विश्वास करते नहीं, हम तो किसी की धरती पे हमला करते नहीं। देखिए, पर अब ये जो पाकिस्तान के अंदर डर है, क्या आप पैरोनोया के बिजनेस फिर चला रहे हैं कि भाई इंडिया हमला कर रहा है, कि किसी की हुकूमत बचा रहे हैं या किसी की हुकूमत बना रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जब ऐसी खबरें उड़ाई जाती है चीमा साहब, या तो हुकूमत किसी की बन जाती है, किसी की पलट जाती है। जहां तक मेरी जानकारी है, मतलब जो एक कॉमन आदमी की जो पब्लिक फोरम है चीमा साहब, वहां ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। बाकी मतलब दैट इज द लिमिटेशन, दैट इज व्हाट आई नो।